गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपाद के डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। थोक महंगाई का लगातार बढ़ना बता रहा है कि फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार थोक महंगाई 11.39% रही। पिछले महीने यह 11.16% थी। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई 2 अंकों में बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आए। खुदरा महंगाई 5.3% रही, जो जुलाई में 5.59% रही थी। मामूली सी इस कमी से खुश नहीं हुआ जा सकता। थोक महंगाई में बढ़ोतरी को भी मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ दशमलव महंगाई का बढ़ना भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाल देता है। महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा है तो महंगाई ही, और पैसा आम आदमी की जेब से ही निकलता है। थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कारण गैर खाद्य वस्तुओं, कच्चे तेल, पेट्रोल व डीजल, प्राकृतिक गैस, धातुओं उत्पादों, खाद्य उत्पादों, कपड़े, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के दाम बढ़ना बताया गया है। यानी सब कुछ महंगा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल में बिजली, कोयला, पेट्रोलियम व गैस, सीमेंट, खनन जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों तक में उत्पादन पर भारी असर पड़ा। बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक की हालत खराब हो गई। मांग आपूर्ति चक्र टूट गया। आबादी के बड़े हिस्से के पास पैसे और रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अब जब पिछले कुछ महीनों से सब कुछ पटरी पर आने का दावा किया जा रहा है तो महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। उद्योगों ने उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी, कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है। फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में बड़ी कोई कसर नहीं छोड़ी। रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है। खाद्य तेलों के दाम पिछले 1 साल में 60% से भी ऊपर चले गए हैं। बात खुदरा महंगाई की हो या थोक की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है। इनके महंगा होने से पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है। ढुलाई महंगी होते ही लागत बढ़ती है। जब तैयार माल कारखानों से थोक विक्रेताओं के पास आता है तो थोक महंगाई बढ़ती है। थोक विक्रेताओं से जब खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो खुदरा महंगाई बढ़ना भी लाजमी है। सवाल यह है, जनता को महंगाई से निजात दिलाने का बेहतर विकल्प क्या पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती नहीं
हो सकता था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह तरीका रास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें जनता के बजाय अपना खजाना भरने की चिंता ज़्यादा दिखती है। दरअसल सरकारें यह अच्छी तरह समझती है कि दाम चाहे कितने ही क्यों ना बढ़ा दिए जाएं, खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें खरीदना लोगों की मजबूरी है। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक भी समय समय पर चिंता जताता रहा है। कहने को बीते 2 महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के 2 से 6% के दायरे में आ गई है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखें तो लोगों की जेब से पैसा 3 पहले जैसा ही निकल रहा है। थोक महंगाई का ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। ऐसे में आम आदमी के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे ही होंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग के साथ किसानों को आंदोलन करते 10 महीने होने जा रहे हैं। इतने दिनों से वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं। कुछ लोगों की शिकायत रही है कि इन धरनों की वजह से राह चलते लोगों, आसपास के कारखानों, गांवों आदि को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कारखानों को माल की आपूर्ति में बाधा आती है। यही बात अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कही है। इस संबंध में उसने विभिन्न राज्यों को नोटिस भी भेजा है। उसने कोविड को लेकर चिंता जताई है कि इस आंदोलन में शरीक होने वाले किसान कोरोना नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। यहाँ तक कि आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग से कहा है कि वह इस आंदोलन की वजह से औद्योगिक इकाइयों को होने वाले नुकसान और आसपास रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर किसी आंदोलन की वजह से लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता हो तो उस पर मानवाधिकार आयोग की चिंता स्वाभाविक है। मगर हैरानी है कि किसान आंदोलन को लेकर उसकी चिंता काफ़ी देर बाद सामने आई है। यह बात सब जानते हैं कि किसान दिल्ली की सरहदों पर नहीं, दिल्ली के भीतर रामलीला मैदान पर बैठना चाहते थे, मगर सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए जो जत्थे जिधर से आ रहे थे उधर ही बैठ गए। फिर जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन बढ़ता गया। हालांकि केंद्र सरकार किसानों के साथ 11 दौर की बात कर चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था तब किसानों ने जंतर मंतर पर समांतर संसद भी चलाई। अब सरकार की तरफ से कोई पहल भी होती नहीं दिखाई देती। इसलिए आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। तेज ठंड, धूप, गर्मी, बरसात सहते हुए किसान धरनों पर बैठे हैं। मौसम की मार
के चलते अब तक 300 से ऊपर किसानों के मारे जाने की बात भी कही जाती है। जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर में अफरा तफरी का आलम था, तब किसानों ने अपने बचाव का इंतजाम खुद किया, जांच और इलाज की सुविधाएं जुटाई। कोरोना नियमों के पालन में कोई लापरवाही नहीं बरती। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।